साथ में इस समय है विजय कुमार जी और हम करनाल के इलाके में हैं। मैं जानना चाहूंगा इनसे ये कौन सी जगह है, ये फार्म का नाम क्या है? सर ये माजरा गांव माजरा रोडान है। हाँ। डिस्ट्रिक्ट करनाल है। हाँ, ठीक है ना। नाम विजय कुमार जी है। और ये जो फार्म है आपने कितने साल पहले खोला था? ये मैंने 1 साल पहले काम किया शुरू किया था। एक बार हम देखना चाहिए। आइए सर। कितनी लागत आई थी आपको? इसका साइज जैसे 40 बाई 110 फुट है। हाँ जी। 15-15 फुट के कैबिन बनाए हुए हैं। 4 फुट की इसके अंदर गली है। हाँ। और 3-3 फुट दोनों हमने बाहर नाली रखी है इसकी। जैसे अपना सेट बनाया है जो इसके कैबिन है, इससे नाली है ना हमारी बाहर है, दोनों साइड नाली है, दोनों साइड 3-3 फुट वो लगे रहा है। पूरा 40 फुट बाई 110 फुट का लंबाई। इस फार्म में बहुत ज्यादा साफ सफाई दिख रही है, तो इसका क्या कारण है? इसमें भी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। इसका यही कारण है कि एक तो इसकी नाली बाहर है जी। नाली बाहर होने के कारण इसकी सफाई अच्छे से हो जाती है। बाहर नाली रहती है, बदबू नहीं आती है और पानी का रेड जोड़ के अंदर जाता है इसका सारा। और एक दूसरा कारण इसका सफाई का ये है कि इसके साइड में जो है ना दीवार नहीं है, जो एंगल लगी हुई है, आपने हवा क्रॉसिंग होती है, जैसे पानी लगाते हैं उसको गीली जल्दी सूख जाता है। इसलिए इसमें स्मेल भी नहीं, बदबू भी नहीं और साफ सुथरा दिखाई देता है। ठंड से बचाव करने के लिए, ठंड से बचाव के लिए हमने ये जो तरपाल लगा रखी है, जैसे मशीन वाली तरपाल है, हत्ती से चढ़ती है, हत्ती से जैसे मुर्गी फार्मों में लगती होता है ना, जैसे मशीन वाली, तो वही तरपाल है। ये नीचे तक तरपाल टन जाती है। जैसे इसको दिन में फोल्ड कर देते हैं, शाम को नीचे खोल देते हैं। इस तिरपाल में गुमरड़ में कितना खर्चा है आपका? ये लगभग मशीन में जरूर पड़ते सारा 20,000 रुपये लगता है। तो 20,000 रुपये 20,000 रुपये का खर्चा आया। 20,000। जो आपका ये शेड है इसमें टोटल खर्चा कितना था आपका? इसका टोटल खर्चा मेरा 9 लाख रुपये। 9 लाख रुपए। जब आपने स्टार्ट किया था कितने जानवरों से स्टार्ट किया था? मैं शुरू में 20 फीमेल ले आया था और 2 साढ़ ले आया था जी। हाँ। तो फिर उनसे बच्चे लिए मैंने, फिर बच्चे पाले और उनसे फिर अपनी 50 फीमेल आज मेरे पास है। 50 तैयार भी की हुई है। 80-85 बच्चे मैंने बेच भी दिए हैं। जैसे जो एक जी एक बात ब्याज के जो बेचे हैं उनकी लागत कितने बेचे आपने? वो मैंने लगभग 27-28 रुपये का बच्चा बेचा है। हाँ। 250 रुपये का पर नग के साथ, तो तकरीबन 4-5 लाख रुपए के आसपास का बेच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जितने की मतलब पशु ले आया था मैं, जितने का मान लागत लाई थी मैंने। हाँ। तो वो तो मेरी रिटर्न हो गई है 1 साल में, जैसे जितने भी है। तो बाकी मेरे पास इतना मेरे कम से कम भी 8 या 9 लाख का अभी मेरे पास माल है। आपके पास जो 50 सूरी है उनकी क्या पोजीशन है? सभी गैबन है या कैसे क्या है? कुछ उनमें से कम मेरे पास 25-30 अभी प्रेग्नेंट है और 20 अभी गैबन होने के लिए है। गब्बन है, बेच है अपनी गब्बन। तो वो कम से कम अगले महीने सारी गैबन हो जाएगी। अगले महीने सारी गैबन हो जाएगी। मार्च के बाद 1 अप्रैल से सारी गैबन हो जाएगी। कम से कम वो 60-65 किलो की बेच है मेरे पास। 30 जी ठीक है। वो अगले महीने 70-75 किलो की होती है। 75-80 किलो के वेट में उसके। 50 आपके पास मादाएं हैं। आगे क्या टारगेट है आपका? कितने जानवर आपके पास मंथली या 6 महीने में आप बाहर निकालना चाहते सेल पे? जी जैसे मैंने अपना ब्रीडिंग का ही काम कर रखा है। जैसे मैंने फैटनर का नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने तो ब्रीडिंग भी कर रखा है कि अगर मेरी 50 मादाएं बच्चे देती है, 10 की एवरेज आती है, तो 50 मादाओं से 500 बच्चे आ जाते हैं। तो और 250-3,000 रुपये का बच्चा है तो 10 या 15 लाख की इनकम मेरे 1 साल में हो सकती है उससे। ठीक है। वो भी बैचेज वाइज है। जैसे कि अभी 20-25 भी आएंगी, उसके बाद 6 महीने बाद फिर 20-25 भी आएंगी, 4 महीने के बाद रूटीन में। जैसे ऐसे ही मतलब सर्कुलेशन से ही चल जाएगा कि मेरी 3-4 महीने की फीड भी चल जाएगी उसमें से आगे, और मैं 2 पीसे बचा भी सकूंगा। अभी खाने में क्या देते हैं उनको आप? मैं तो रॉयल ग्रीन की फीड यूज करता हूँ। रॉयल ग्रीन की फीड ही खाता हूँ। आप अभी एक आंकड़न बता रहे थे 1 साल भर पहले का कि आप कह रहे थे 13,000 रुपए तक भी खर्चा आ जाता है, 11 बिकता है। तो थोड़ा सा हम, क्योंकि नए फार्मर के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्या कैलकुलेशन था, कैसे हुआ था आपके साथ वो? नहीं कैलकुलेशन पता क्या है जी, मान लें 1,000 रुपये या 250 रुपये 3200 रुपये के क्विंटल पड़ती थी लगभग समथिंग। तो अगर 3 क्विंटल फीड खा ली उसने तो 9,000 की तो फीड होगी। 3,000 का हमारा बच्चा हो गया। 12,000 रुपये, कम से कम 1,500 या 1,600 रुपये हमारा बिजली पानी का भी खर्चा आ जाता है एक पशु पे। पूरे एक बैच में। जैसे 6 महीने का बैच अगर बच्चे लिए, 4 महीने में प्रेग्नेंट आई, 2 महीने के बच्चे दूध पिलाया, फिर उसको बेचा, तो 6 महीने की लागत में हमारा इतना खर्चा आ जाता है।
लेकिन रेट इतना नहीं मिल पाता पशु का, क्योंकि फीड के रेट और वेस्टेज के रेट एक ही देते हैं लोग। कटिंग में तो सारे 110 105 रुपये ही किलो बिकता है। हाँ। तो उससे तो हमारे घाटा ही हो रहा है जैसी। हाँ। फिर हमने रॉयल ग्रीन का लिया तो उससे वेट थोड़ा सा गेन हुआ। अभी मैंने जल्दी 5 महीने की बजाय 6 महीने की बजाय 1 महीना कम फीड बची, हमारी लागत कमाई और वेट ज्यादा है। आपने यही काम करने की क्यों सोची, कैसे दिमाग में आया कि सूअर पालन किया जाए? बस मैं कंपनी में जॉब करता था, BSF में। हाँ। फील्ड में था, जो मैंने फील्ड में गया, मैं किसी फार्मर के पास, जैसे किसान है कोई, वो खेती के साथ साथ ये सूर पालन भी कर रहा था, तो उससे मैंने थोड़ी सी मोटिवेट हुआ। अभी मैं भी साथ में कंपनी की जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे पास भी जमीन है थोड़ी सी। हाँ। चाहे ज्यादा नहीं है तो थोड़ी है, कम से कम इससे ये तो हो भी मेरे पास में एक साइड बिजनेस में रोजगार चले मेरा। हाँ। ठीक है ना, तो मैं साइड बिजनेस ही कर रहा जी, मैं साथ साथ में जॉब भी कर रहा और साथ में सूर पालन का भी काम कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, नया जो फार्मर है वो उसके साथ में बहुत बार चिटिंग हो जाती है, नुकसान भी चला जाता है, किन बातों का ध्यान रखे, वो कहाँ सावधानी बरते हो? पता क्या है जी, नया जो फार्मर है ना, वो जो नया काम करने के लिए अपना तैयार होता है, सबसे पहले तो मान ले कि वो फार्मर जिससे वो पशु लेता है ना, वो फार्मर ही उसको चीट करता है। लेकिन उसको चीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नया फार्मर है, उसको न तो ये पता होता है कि भी ये नस्ल कौन सी है, ये कितने दिन में ब्यावेगी, ये कितने दिन की प्रेग्नेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेग्नेंट भी फीमेल ले आते हैं, वो गारंटी में दे देता है कि गारंटी है भाई मेरी फीमेल प्रेग्नेंट है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो धोखे से खाली निकल जाती है। जब तक उसको पता लगता है 15 या 20 दिन में, फिर नवी कराता है 15 दिन, वो निकल जाते हैं, उसके 2 महीने एक्स्ट्रा निकल गए। और 2 महीने का फीड अगर आप एक्स्ट्रा लगाओगे तो कितना खर्चा आ गया उसका, तो फिर वो तो लॉस में ही चला गया। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अपना अगर ले तो किसी फार्मर से, अच्छे फार्मर से ले, अच्छी नॉलेज वाले फार्मर से ले और अच्छा माल। ठीक है ना, यू शार्क लार्ज व्हाइट है जो अपनी वैरायटी, ये सबसे बेटर है, वही लें और वही पालें। कई इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, पहले ट्रेनिंग लो, उस ट्रेनिंग के बाद फिर अपना फार्म खोलो। जी, तो ये थी हमारे साथ में विजय कुमार जी, जिन्होंने अपना 1 साल का अनुभव बताया, साथ में कहाँ कमी रह जाती है, कैसे नया फार्मर नुकसान में चला जाता है, ये सारी बातें इनसे हमने जानी। सुरेंद्र मोहनपुरिया, करनाल, हरियाणा।